अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हामिद अली बहलोल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर बाशऊर पाकिस्तानी मासूम रिमशा और अरशाद रंझानी के सफाकाना कत्ल की वजह से बेहद परेशान है। नवाबों, वडेरों, सरदारों और जागीरदारों ने कानून को मजाक बना के रखा हुआ है। एक तरफ तो मासूम रिमशा और दूसरी तरफ निहत्ता अरशाद रंझानी सरे बाजार गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। मेरा बरमला ये सवाल है, हम किस सिमत जा रहे हैं? ऐसे दिखाई देता है पाकिस्तानी कौम, बिलखसूस सिंधी अवाम दौरे जहालत की तारीख राहों पर खड़े हुए हैं। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि रियासत का कोई भी आला ओहदेदार, पुलिस ऑफिसर, सियासतदान मजलूम की फरियाद को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि मजलूम की फरियाद को दबाने की कोशिश की जाती है और जुल्फी वसान और रहीम शाह जैसे क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। लेकिन जब पानी हद से गुजर जाता है और पिसे हुए तबकात इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर निकल आते हैं और उस सूरत में तहरीक बन जाती है और उन तहरीकों से पाया तख्त लरजने लग जाता है, तो IG से लेकर वजीर आला तक तमाम लोग ख्वाबे खरगोश से जाग जाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूं सिंधी अवाम को जिन्होंने रहीम शाह और जुल्फी वसान की गिरफ्तारी के लिए तहरीक शुरू की। मैं सिंधी अवाम से बरमला के ये कहूंगा कि उनको जागते रहना होगा ताकि इन कातलों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। मैं IJS के प्लेटफॉर्म से यह भी वादा करता हूं कि उनकी आवाज को आलमी फोरम्स के ऊपर उठाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से यह कहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शायद आप भूल गए हैं कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है, और वो अवाम जिन्होंने आपको और आपकी पार्टी को कई मरतबा ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाया है।